जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम PFMS पोर्टल पे एक्सपेंडिचर क्रिएट करते हैं और कैसे हम वेंडर को पेमेंट करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम पहले आपको समझा देते हैं कैसे ये वर्क करता है। अभी तक हमने सीखा है कि कैसे हम पासवर्ड रीसेट करें, अप्रूवर आईडी बनाएं, ऑपरेटर आईडी बनाएं, लिमिट चेक करें। आज हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कैसे क्रिएट करें और पेमेंट कैसे करें। तो एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा ऑपरेटर की आईडी पे जाना पड़ेगा। डाटा ऑपरेटर की आईडी पे हमने जो वेंडर क्रिएट किया है उसको हम पेमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वेंडर की मैपिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे। फिर डाटा अप्रूवर की आईडी में जाके उस एक्सपेंडिचर को अप्रूव करेंगे। एक्सपेंडिचर अप्रूव करने के लिए भी दो तरीके हैं। आप PPA प्रिंट एडवाइस का यूज़ कर सकते हैं या DSC का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं एंड क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद हम सर्च करेंगे PFMS। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। हम सर्च करते हैं PFMS पोर्टल। PFMS पोर्टल सर्च करने के बाद में जो पहली लिंक खुलेगी हम उस पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास में नया इंटरफेस आ गया है PFMS पोर्टल का। अब हम जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पे जाने के बाद में हम सबसे पहले हमारी ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करेंगे, जिससे हम अपना एक्सपेंडिचर क्रिएट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वेंडर क्रिएट करना सीखा था। अब हम एक्सपेंडिचर क्रिएट करना और अप्रूव करना देखेंगे उसको। तो यहाँ पे हम अपना कैप्चा एंटर कर देते हैं और ऑपरेटर आईडी से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम ऑपरेटर आईडी में एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पे जाएंगे। एक्सपेंडिचर के ऑप्शन पे जाने के बाद में ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास में कुछ डिटेल भरने के लिए ऑप्शन आएंगे। तो सबसे पहले हम स्कीम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट का, जिसको हम खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में ऑप्शन आता है एजेंसी अकाउंट चॉइस, जो सेल्फ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देन हम अपना बैंक अकाउंट नंबर चूज़ कर लेंगे। इसके बाद में आएगा एक्सपेंडिचर डन फॉर। तो इसमें हमें सिलेक्ट कर लेना है वेंडर। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद में हमें ऑप्शन आएगा बगल में सिलेक्ट द वेंडर के लिए। तो जो कल हमने वेंडर क्रिएट किया था हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हम ऑफिस या लेटर नंबर डाल देंगे उसमें। ये मैंडेटरी फील्ड में आता है। अब हम अपलोड करेंगे जो भी ऑफिस या ऑर्डर नंबर हमने इसमें एंटर किया हुआ है। इसके बाद में हम आ जाएंगे अगले ऑप्शन पे सैंक्शन डेट। सैंक्शन डेट करंट डेट ही डाल देते हैं हम। इसके बाद में आ जाता है टोटल अमाउंट जो हमें शो हो रहा है, जिसमें से हम एक्सपेंडिचर करेंगे। उसके नीचे हम टोटल अमाउंट फिल कर देंगे। जैसे अभी हमने 100 रुपये फिल कर दिया है। नरेशन में हम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी नरेशन हम इस को देना चाहते हैं। अभी हम ओके लिख के छोड़ देते हैं। स्कीम कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो जो भी हमारा स्कीम कंपोनेंट है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ अदर ETI एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस टाइप में हम कर देंगे रेवेन्यू सेलेक्ट। परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे ही हम अमाउंट डालेंगे। अमाउंट हमने डाला है 100 रुपीज़। अब हम क्लिक करेंगे ऐड पर। ऐड पर क्लिक करने के बाद में नीचे सारी डिटेल फिल होकर आ जाएंगी। उसके बाद में हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हमारा एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्रिएट होने के बाद में, क्योंकि मेरे पास में अभी लिमिट नहीं है तो एक्सपेंडिचर क्रिएट नहीं हो सकता, बट सारी प्रोसेस यही है। सेव करने के बाद में हमारा एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेंडिचर क्रिएट करने के बाद में हम इसको अप्रूव कैसे करते हैं। तो हम ऑपरेटर आईडी से अभी फ़िलहाल पे लॉग आउट कर देते हैं और अपनी अप्रूवर आईडी पे जाते हैं।
यहाँ पे हम अपनी अप्रूवर आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, कैप्चा एंटर करते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद में लॉगिन क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में हम आ गए हमारी अप्रूवर आईडी में। इसमें हमारे पास में दो ऑप्शन है, या तो हम एक्सपेंडिचर पे जाके डायरेक्ट इसको अप्रूव कर सकते हैं। अगर हमें पीपीए जनरेट करना है, मतलब प्रिंट एडवाइस जनरेट करना है, उसके लिए यह ऑप्शन है। यहाँ पे हम सारे ऑप्शन फिल कर लेंगे, जैसे कि हमारी स्कीम, एजेंसी टाइप, एक्सेट्रा, और हम सर्च कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो भी एक्सपेंडिचर क्रिएट किया होगा उसको अप्रूव करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ एक्सपेंडिचर दिखा देता हूँ जो मैंने अप्रूव किए हैं ऑलरेडी। यहाँ साइड में आप स्टेटस में देख पा रहे होंगे अप्रूव्ड। जैसे ही हम एक्सपेंडिचर अप्रूव करते हैं, इसके नीचे में पीपीए जनरेट हो जाता है, जिसको हम डाउनलोड करके और सिग्नेचर करके बैंक में जमा कर देते हैं। अगर हम बैंक में नहीं जाना चाहते हैं और डायरेक्ट पेमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डीएससी एनरोल करना पड़ेगा। अगर आप डीएससी एनरोल करते हैं तो आप फिर कैसे पेमेंट करते हैं ये हम आपको दिखा देते हैं। तो हम जाएंगे ई पेमेंट पे, फिर हम नीचे ऑप्शन देखेंगे ई पेमेंट बाय विन ऐप, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब हमारे पास में कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें हम सारी डिटेल फिल कर देंगे, जैसे कि सेशन, स्कीम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, देन पेंडिंग पेमेंट। पेंडिंग पेमेंट करने के बाद में सर्च करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई पेंडिंग पेमेंट नहीं है तो अभी कोई शो नहीं हो रहा। मैं अब शो कर दिखाता हूँ आपको कि जो पेमेंट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये 2 पेमेंट अभी मैंने करंट में किए थे तो यह शो होने लगे। ये हम पेमेंट एडवाइस नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमें नीचे इस पेमेंट की पूरी डिटेल शो होने लगेगी, जिसको हम प्रिंट करके रख लेंगे। यह पेमेंट डीएससी से किए गए थे, इसलिए इसको बैंक में जमा करने की ज़रूरत नहीं है। ये थी पूरी प्रोसेस एक्सपेंडिचर क्रिएट और अप्रूव करने की। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे आप ऐसा कंटेंट आगे भी देख सकें। जय हिंद।